मुआज़ बिन जबल नबी करीम के साथ फ़र्ज़ नमाज पढ़ते फिर वापस जाकर अपनी कौम के लोगों को वही नमाज पढ़ाया करते थे। एक बार इशा में उन्होंने सूरत बकरा शुरू की। मुक्तदियों में से कि एक शख्स नमाज तोड़कर चल दिया। मुआज़ उसको बुरा कहने लगे। ये खबर हज़रत को पहुंची। इस शख्स ने जाकर मुआज़ की शिकायत की या अपने मुआज़ को फरमाया तो बिला में डालने वाला है, बिला में डालने वाला, बिला में डालने वाला 3 बार फरमाया। या यूं फरमाया कि तो फसादी है, फसादी, फसादी। फिर अपने मुआज़ को हुक्म फरमाया कि मुफस्सल के बीच की 2 सूरतें पढ़ा करे। उमरो बिन दीनार ने कहा कि मुझे याद ना रहे कि कौन सी सूरतों का अपने नाम लिया। एक शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, किस्मुल्लाह की मैं सुबह की नमाज में फलां की वजह से देर में जाता हूं क्योंकि वो नमाज को बहुत लंबा कर देते हैं। मैंने रसूल अल्लाह को नसीहत के वक्त इस दिन से ज़्यादा कभी भी गज़बनाक नहीं देखा। अपने फरमाया कि तुम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि अवाम को इबादत से दीन से नफ़रत दिला दें। खबरदार तुम में लोगों को जो शख्स भी नमाज पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए, क्योंकि नमाजियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। रसूल करीम ने फरमाया, जब कोई तुम में से लोगों को नमाज पढ़ाए तो तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि जमात में ज़ईफ़, बीमार और बूढ़े सभी होते हैं। लेकिन अकेला पढ़े तो जिस कदर जी चाहे तूल दे सकता है। एक शख्स ने रसूल अल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं फजर की नमाज में ताख़ीर करके इसलिए शरीक होता हूं कि फ़लाँ साहिब फजर की नमाज बहुत तवील कर देते हैं। इस पर आप इस कदर गुस्सा हुए कि मैंने नसीहत के वक्त इस दिन से ज़्यादा गज़बनाक आपको कभी नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, लोगों, तुम में बाज़ लोग नमाज से लोगों को दूर करने का बाइस है। बस जो शख्स इमाम हो इसे हल्की नमाज पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इसके पीछे कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरत वाले सब ही होते हैं। एक शख्स पानी उठाने वाले 2 ऊंट लिए हुए आया। रात तारीख हो चुकी थी। उसने मुआज़ को नमाज पढ़ाते हुए पाया, इसलिए अपने ऊँटों को बिठाकर नमाज में शरीक होने के लिए मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज में सूरत बकरा और सूरत निसा शुरू की। चुनांचे वो शख्स नियत तोड़कर चल दिया। फिर उसे मालूम हुआ कि मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझको बुरा भला कहा है। इसलिए वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुआज़ की शिकायत की। नबी करीम ने इससे फरमाया, मुआज़, क्या तुम लोगों को फितना में डालते हो? अपने 3 मरतबा फ़तान फ़ातिन फरमाया, सूरतें तुमने क्यों ना पढ़े, क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद नमाज पढ़ते हैं। शोबा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि यह आखिरी जुमला क्योंकि तुम्हारे पीछे अल्ख हदीस में दाखिल है। शोबा के साथ इसकी मताबत सईद बिन मिसरोक, मिसर और शीबानी ने की है। और उमरो बिन दिनार, उबैदुल्लाह बिन मक़िस्म और अब्बाल ज़ुबैर ने भी इस हदीस को जाबिर के वास्ता से बयान किया है कि मुआज़ ने इशा में सूरत बकरा पढ़ी थी। और शोबा के साथ इस रवायत की मताबत अमिश ने महारिब के वास्ता से की है। नबी करीम नमाज को मुख्तसर और पूरी पढ़ते थे। आपने फरमाया कि मैं नमाज देर तक पढ़ने के इरादा से खड़ा होता हूं, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को हल्की कर देता हूं, क्योंकि इसकी माँ को जो नमाज में शरीक होगी तकलीफ में डालना बुरा समझता हूं। वलीद बिन मुस्लिम के साथ इस रवायत की मताबत बशर बन बकर, बकिया बिन वलीद और इब्न मुबारक ने ओज़ा के वास्ता से की है। नबी करीम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज में ने किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। अब का यह हाल था कि अगर अब बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि इसकी माँ कहीं परेशानी में ना मुब्तला हो जाए नमाज मुख्तसर कर देते। नबी ने फरमाया, मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। इरादा यह होता है कि नमाज तवील करूँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है माँ के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है।
अपने फरमाया कि मैं नमाज की नीयत बांधता हूँ, इरादा यह होता है कि नमाज को तवील करूँगा, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस दर्द को जानता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से माँ को हो जाता है। और मूसा बिन इस्माइल ने कहा, हमसे अबन बिन यजीद ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने हज़रत से यही हदीस बयान की। माज नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते फिर वापस आकर अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। अपने बतलाया कि नबी करीम के मर्ज़ अल-वफ़ात में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज की इत्तला देने के लिए हाजिर खिदमत हुए। अपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं, अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रो देंगे और क़िरात न कर सकेंगे। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाएं। मैंने वही उज़्र फिर दोहराया। फिर आपने तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया कि तुम लोग तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। खैर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज शुरू करा दी। फिर नबी करीम अपना मिजाज ज़रा हल्का पाकर 2 आदमियों का सहारा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है कि आपके कदम ज़मीन पर निशान कर रहे थे। अबू बकर आपको देखकर पीछे हटने लगे, लेकिन अपने इशारा से उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए कहा। अबू बकर पीछे हट गए और नबी करीम उनके बाजू में बैठे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को नबी करीम की तकबीर सुना रहे थे। अब्दुल्ला बिन दाऊद के साथ इस हदीस को मुहाजिर ने भी अमिश से रवायत किया है। नबी करीम ज़्यादा बीमार हो गए थे तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आपको नमाज की खबर देने आए। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा, ए रसूल अल्लाह, अबू बकर एक नर्म दिल आदमी हैं और जब भी वो आपकी जगह खड़े होंगे लोगों को शिद्दत गिरिया की वजह से आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते तो बेहतर था। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। फिर मैंने हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि तुम कहो कि अबू बकर नर्म दिल आदमी हैं और अगर आपकी जगह खड़े हुए तो लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर उम्र से कहीं तो बेहतर होगा। इस पर अपने फरमाया कि तुम लोग सवाहिब यूसुफ से कम नहीं हो, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाने लगे तो आन हुजूर ने अपने मर्ज़ में कुछ हल्कापन महसूस फरमाया और 2 आदमियों का सहारा लेकर खड़े हो गए। आपके पांव ज़मीन पर निशान कर रहे थे। इस तरह चलकर आप मस्जिद में दाखिल हुए। जब अबू बकर ने आपकी आहट पाई तो पीछे हटने लगे, इसलिए रसूल अल्लाह ने इशारा से रोका। फिर नबी करीम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बाईं तरफ बैठ गए तो अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और रसूल अल्लाह बैठकर। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह की इक्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इक्तिदा। रसूल अल्लाह ने ज़ोहर की नमाज में 2 रकत पढ़कर नमाज ख़त्म कर दी तो अब से ज़ुलयदीन ने कहा कि आ रसूल अल्लाह, क्या नमाज कम हो गई है या अब भूल गए हैं? इस पर अपने और लोगों की तरफ देखकर पूछा, क्या ज़ुलयदीन सही कहते हैं? लोगों ने कहा कि हाँ। फिर आप उठे और दूसरी 2 रकतें भी पढ़े, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सजदा क्या पहले की तरह या इससे भी कुछ लंबा सजदा। नबी ने एक मर्तबा ज़ोहर की सिर्फ 2 ही रकतें पढ़ें और भूल से सलाम फेर दिया। फिर कहा गया कि अपने सिर्फ 2 ही रकतें पढ़ी हैं, बस अपने 2 रकतें और पढ़ें, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए। रसूल अल्लाह ने मर्ज़ अल-वफ़ात में फरमाया कि अबू बकर से लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए कहो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की कि अबू बकर अगर आपकी जगह खड़े हुए तो रोने की वजह से लोगों को अपनी आवाज़ न सुना सकेंगे, इसलिए अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाइए कि वो नमाज पढ़ाएं। आपने फिर फरमाया कि नहीं, अबू बकर ही से नमाज पढ़ाने के लिए कहो।
عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی تو حضرت سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریا اوزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، بس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہونی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا۔